दजाओ हुइंग हुईदाओ वोदे पिंदाओ थर्ड एपिसोड लेकर आ चुका हूँ एक बार फिर से इवोल्यूशन सीरीज का। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है शूगाई के ऊपर। देखो, इस बंदे का करियर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये रिसेंट का ही एक्टर है और काफ़ी ज़्यादा जल्दी इसने पॉपुलैरिटी गेन की है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं आज की वीडियो को। शूगाई का निक नेम शोशो है और इनका जो इंग्लिश नेम है वो है केविन शू। इनका जन्म हुआ था 5 मार्च 1995 को शेंज़ेन गुआंगडोंग चाइना के अंदर। बात करूं इनकी एजुकेशन की तो वो इन्होंने फाइनेंस से की है साउथ चाइनीज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। जब ये फ्रेशर थे कॉलेज के अंदर तभी इन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। इनको आर्मी काफ़ी पसंद थी क्योंकि इनके जो फादर थे वो एक आर्मी ऑफिसर ही थे। बात करूं इनकी हॉबीज़ की तो इन्हें बास्केटबॉल, स्केटिंग और बाइक राइडिंग काफ़ी पसंद है। 2013 के अंदर शूगाई ने अपना करियर शुरू किया एज ए मॉडल और चाइना इंटरनेशनल मॉडल कॉन्टेस्ट के अंदर इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता था, जो कि उस टाइम गुआंगझोउ के अंदर ही रखा गया था। इनको बाद में पता चल चुका था कि इस करियर में इनका कुछ ज़्यादा फ्यूचर नहीं बनने वाला है, तो इन्होंने बाद में ड्रामा इंडस्ट्री में अपना कदम रखा और पहली बार इन्होंने अपनी जो कंपनी जिसके साथ इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो थी युआनयू कंपनी, जो कि ऑन की जाती है यूजेंग के द्वारा। यूजेंग कौन है इसके बारे में बता दूं कि इन्होंने जाओगे नाम के एक ड्रामा की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है और इसी ड्रामा से शूगाई ने अपना डेब्यू किया था। हल्का इंट्रोडक्शन अपना हो चुका है, तो अब शुरू करते हैं कि इनकी कौन कौन सी सीरीज़ कब आई। शूगाई हमें पहली बार नजर आई 1997 के हैप्पी कैंप नाम के एक रियलिटी शो के अंदर। वैसे ये जो हैप्पी कैंप है इसके अंदर से ही सारे एक्टर निकले हैं, चाहे बात करूँ वांग यिमो की, शूगाई की, शाओजेन की, यांग यांग की, जितने भी अभी के टाइम इंडस्ट्री के अंदर एक्टर है वो ऑलमोस्ट हैप्पी कैंप से ही निकले हैं। 1997 के बाद इन्होंने 2016 के अंदर कम बैक किया विद द सीरीज जाओगे, जिसके अंदर इन्होंने यांग जियान का रोल प्ले किया था। वैसे ये सीरीज़ 2016 के अंदर बनाई गई थी लेकिन अभी तक ये अवेलेबल नहीं है किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर। 2016 के बाद वापस शूगाई हमें नजर आई 2018 के अंदर अपनी ड्रामा सीरीज़ अनटचेबल लवर्स के साथ, जिसके अंदर इन्होंने शेन्यू का रोल प्ले किया था और ये एक सपोर्टिंग कैरेक्टर था। इसी साल इनका एक और ड्रामा रिलीज हुआ स्टोरी ऑफ यांशी पैलेस, जो कि काफ़ी हिट रहा और इसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस साल इनको 2 अवार्ड भी दिए गए जो कि स्टोरी ऑफ यांशी पैलेस के लिए थे। पहला था प्रोमिसिंग एक्टर अवार्ड और दूसरा था लोकी न्यू फोर्स अवार्ड। यांशी पैलेस से इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी थी कि इनको काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स जो थे उनके साथ इनका कोलेब्रेशन भी हुआ और काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स का तो इनको स्पोक पर्सन भी बनाया गया, जिनमें था गिवांचे, एडिडास, वर्सैक, टॉम फोर्ड, टेफनी, रोगर डुबीज, डिज्नी। फिर बात करते हैं 2019 की। इस साल इनकी एक मूवी रिलीज हुई ओटमन फेरी टेल, जो कि इनके करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में इनके साथ नजर आई थी जाओ लुशी, और जाओ लुशी को कौन नहीं जानता। आज के टाइम इसके काफ़ी ज़्यादा ड्रामा आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएंगे। बात करूं अब इस साल इनके ड्रामा सीरीज़ की तो द लेजेंड्स पहला ड्रामा था जिसके अंदर इन्होंने काम किया एज ए मैन लीड, और ये ड्रामा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है हिंदी के अंदर। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी पूरी सीरीज़ को वॉच कर सकते हो। दूसरा ड्रामा था आर्सेनल मिलिट्री एकेडमी, मेरा पर्सनल फेवरेट ड्रामा, काफ़ी बढ़िया ड्रामा है, आपको आईची पर देखने को मिल जाएगा। तीसरा ड्रामा था वंस अपॉन ए टाइम इन लिंगजियान माउंटेन। इस साल इनका जो ड्रामा आया था आर्सेनल मिलिट्री एकेडमी, उसकी OST एंटरिंग इन ड्रीम को भी इन्होंने बाइलू के साथ मिलकर गाया था। बात करूं इनके रियलिटी शोज़ की तो इस साल 3 रियलिटी शो इनके आए थे। पहला था कीप रनिंग सीजन 7, रियल एक्टर, और तीसरा था यूथ पर्पस सीजन 1। अवार्ड्स की बात करूं तो इनको बेस्ट एक्टर ऑफ चाइना, मोस्ट पॉपुलर ड्रामा एक्टर, टेलीविजन एक्टर ऑफ द ईयर, ट्रेंडी फिगर ऑफ द ईयर के अवार्ड्स दिए गए थे। इस साल फोर्ब्स चाइना की तरफ से इनको 30 अंडर 30 की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। फिर आते हैं 2020 के अंदर एक ड्रामा आया था डांस ऑफ स्काई एम्पायर, काफ़ी बढ़िया ड्रामा, ये भी आईची पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर इसको देख सकते हो। बात करूँ इस साल के इनके अवार्ड्स की तो 2 अवार्ड मिले थे। पहला था मोस्ट लीप एक्टर ऑफ द ईयर और दूसरा था ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर। फिर 2021 यानी 2021 के अंदर इनकी एक फिल्म आई थी 1921, जो कि 2021 के अंदर रिलीज़ हुई है। बात करूँ इनके ड्रामा की तो इस साल इनके 3 ड्रामा आए थे। कोर्ट लेडी, जो कि ठीक ठाक था, दूसरा था फॉलिंग इनटू योर स्माइल, यूकू का अब तक का सबसे ज़्यादा वॉच करने वाला ये ड्रामा बन चुका है, यूट्यूब पर आप इसको देख सकते हो, और तीसरा था एंशिएंट लव पोएट्री, जो कि काफ़ी हिट ड्रामा था। इस साल इन्होंने एक जो फॉलिंग इनटू योर स्माइल नाम का ड्रामा था उसकी OST सोलमेट को भी इन्होंने खुद गाया था विद चैन शाओ। रियलिटी शो की बात करूँ तो इस साल इनका एक रियलिटी शो भी आया था कीप रनिंग सीजन 9। अब इस टाइम तक शूगाई की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी, तो इन्होंने C&J क्लार्क इंटरनेशनल लिमिटेड एंड ब्रिटिश इंटरनेशनल शू मैन्युफैक्चरर के साथ ये जो 2 ब्रांड थे
इनके साथ इन्होंने कोलेब्रेशन किया था और उन ब्रांड के स्पोक पर्सन भी बनाए गए थे। फिर आते हैं 2022 के अंदर। ड्रामा सीरीज़ की बात करूं तो 3 ड्रामा आए थे। रॉयल फीस्ट, दूसरा था शी एंड हर परफेक्ट हस्बैंड, ये भी काफ़ी बढ़िया ड्रामा था। और तीसरा था लॉस्ट इन कोल्डन माउंटेन, ये आईजी पर अवेलेबल है तो आप वहाँ पर देख सकते हो। इस साल इनके 2 रियलिटी शो आए थे। पहला था ग्रेट एस्केप सीज़न 4, दूसरा था स्वीट टास्क सीज़न 4। फिर आते हैं 2023 के अंदर। तो इस साल इनका एक ड्रामा अभी तक रिलीज़ हो चुका है जो कि है स्नो ईगल लॉर्ड। इस साल फरवरी के अंदर इन्होंने 20.4 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए थे वीमो के ऊपर। मोस्ट हैंडसम चाइनीज़ आइडल के अंदर इनकी 2nd रैंक आई थी और बेस्ट चाइनीज़ एक्टर के अंदर भी इनकी 2nd रैंक ही आई थी। मोस्ट हैंडसम चाइनीज़ एक्टर 2023 के अंदर भी ये अपीयर हुए थे और टॉप 5 तक पहुँचे थे। और इस साल इनको फोर्ब्स चाइना की तरफ से 30 अंडर 30 की लिस्ट में फिर से शामिल भी किया गया था। बात करूँ इस साल के रियलिटी शो की, तो एक रियलिटी शो आया था ग्रेट एस्केप सीज़न 5। अब ये तो हो चुके अब तक के इनकी ड्रामा लिस्ट, मूवीज़ लिस्ट, OST और अवार्ड्स। अब हम बात करने वाले हैं इनके अपकमिंग ड्रामाज के बारे में। इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। 2023 के अंदर इनके 3 ड्रामा रिलीज़ होने वाले हैं जिनकी अभी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि इस साल रिलीज़ होंगे, लेकिन कंफर्म नहीं है। पहला है चाइनीज़ पैलेडिन सीज़न 6, दूसरा है वंडरलैंड ऑफ लव और तीसरा है स्टोरी ऑफ जॉय। फिर 2024 के अंदर भी इनका एक ड्रामा जो है वो शेड्यूल है, उसका नाम है एज ब्यूटीफुल एज यू। इसके अलावा इनके 2 ड्रामा ऐसे भी है जिनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन रिलीज़ कब होंगे उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। पहला है होल्ड ए कोर्ट नाउ और दूसरा है जाओगे। जाओगे जो ड्रामा है ये अभी अनकन्फर्म्ड है, यानी कब तक रिलीज़ होगा कुछ पता नहीं है। मेरे ख्याल से इस ड्रामा को रिलीज़ नहीं करेंगे और उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको एक अलग एपिसोड के अंदर बताऊंगा, अपने एपिसोड नंबर 5 में। एपिसोड नंबर 4 पर अपने यांग यांग होने वाले हैं, तो वेट करना, हर थर्सडे को एक एपिसोड रिलीज़ होगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड 4 के अंदर, तब तक के लिए शीर्षे शोगॉन। 二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。いつもは尖ってた父の言葉が